आने वाली किस्त का आगाज एक शदीद ज़हनी कशमकश से होता है। माहौल में खामोशी है मगर इस खामोशी के अंदर शोर है। वो शोर जो अदालत के कमरे तक पहुंचने वाला है। वकील साहब के सामने सवाल रखा जाता है, आप होश में तो हैं? जस्ट ट्रस्ट मी। यह जुमला महज एक तंज नहीं बल्कि एक चैलेंज है। जैसे कोई कहना चाह रहा हो कि आज सच और झूठ के दरमियान जो लकीर है वो बहुत बारीक हो चुकी है। यहाँ एक बहुत गहरा सवाल उठता है, उन दोनों में से ज्यादा तकलीफ किस चीज ने दी है? जुल्म ने, या फिर शर्मिंदगी ने? यह वो लम्हा है जहां कहानी का रुख बदलने लगता है। शर्मिंदगी सिर्फ इल्जाम लगाने वाले के हिस्से में नहीं बल्कि इन सब के चेहरों पर लिखी है जिन्होंने बरसों एक झूठ को सच बनाकर पेश किया। और अब जब सच सामने आने के करीब है तो सबके चेहरे बेनकाब होने लगे हैं। एक मजबूत औरत की आवाज उभर कर सामने आती है। वो कहती है, तुम मुझे जितना भी मना करो मैं तुम्हें बता के रहूंगी। ये ऐलान है खामोशी तोड़ने का। ये इस खौफ के खिलाफ बगावत है जो बरसों से इसे बोलने से रोके हुए था। वो सच जो अभी तक वापस नहीं गया। वो सच जो आज भी वहीं खड़ा है। ये दुनिया है प्यारे साल। यहाँ हर लम्हा एक जंग है। ये जुमला इस किस्त की रूह है। यहाँ कोई भी महफूज नहीं, ना रिश्ते ना उहदे ना ताकत। हर शख्स अपनी अपनी जंग लड़ रहा है, कोई सच बचाने की, कोई झूठ छुपाने की और कोई अपनी अना को कायम रखने की। अदालत का मंजर निहायत सनसनीखेज होने वाला है। इस लड़की के वकील के लिए आज ये साबित करना आसान नहीं कि आज का सेठ दाऊद वही पुराना मूसा जवारी है। ये सिर्फ नाम बदलने की कहानी नहीं बल्कि किरदार बदलने का खेल है। एक ऐसा शख्स जिसने अपनी पहचान, अपनी तारीख और अपने गुनाहों को दौलत और ताकत के पीछे छुपा लिया। कमर अदालत में हर निगाह जिमी हुई है। हर सवाल एक तीर की तरह है और हर जवाब एक ढाल। वकील जानता है कि अगर आज जरा सी लफ्जिश हुई तो सच हमेशा के लिए दफन हो सकता है। दूसरी तरफ सेठ दाऊद पुरसुकून दिखाई देता है मगर इस सुकून के पीछे खौफ छुपा है। वो खौफ जो उसके माजी के दरवाजे खिलने से पहले आखिरी बार सर उठा रहा है। इसी दौरान एक और ताल्लुक सामने आता है। सवाल, वो शख्स जिसे किसी की परवाह नहीं, जिसके फैसले हमेशा दूसरों को रौंद कर आगे बढ़ते हैं, मगर जहां एक खास नाम आता है वहां इसकी सारी सख्ती पिघल जाती है। वो कहता है, दिल करता है मैं सबकी जुबान खींच दूं। यह गुस्सा सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि शायद खुद उसके लिए भी है, क्योंकि वो जानता है कि अगर आज वो ना रुका तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। मोहब्बत, नफरत, इख्तियार और कमजोरी सब एक दूसरे में गडमड हो चुके हैं। तेरे बना मैं अधूरा सा हूं। यह सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि एक एतराफ है। मोहब्बत यहाँ ताकत भी है और कमजोरी भी। कभी जहर, कभी दवा, कभी दर्द, कभी मरहम। एक ऐसा रिश्ता जो बार बार टूटता है और फिर किसी न किसी तरह जल जाता है, मगर हर बार जलने के बाद पहले से ज्यादा कमजोर हो जाता है। यही वो रिश्ता है जो इस किस्त में एक नाजुक मोड़ पर आ खड़ा होता है। औरत जान चुकी है कि अगर आज भी वो खामोश रही तो कल इसका सच हमेशा के लिए दब जाएगा। मर्द जानता है कि अगर आज इसने सच बोल दिया तो इसकी बनाई हुई दुनिया बखर जाएगी। और अदालत दोनों के बीच खड़ी है, एक तमाशाई नहीं बल्कि एक फैसला साज के तौर पर। किस्त के आखिरी लम्हात में हालात और भी शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं। एक गवाह का नाम लिया जाता है, एक फाइल मेज पर रखी जाती है और एक सवाल ऐसा उठता है जो पूरे केस की बुनियाद हिला देता है। नाजरीन को इस मोड़ पर छोड़ दिया जाता है जहां नामुकम्मल सच सामने आता है, नामुकम्मल झूठ। सिर्फ एक सवाल रह जाता है, क्या इंसाफ वाकई मुमकिन है? ताकत हमेशा सच को रौंद देती है। ये आने वाली किस्त सिर्फ कहानी को आगे नहीं बढ़ाती बल्कि किरदारों को उनके असल चेहरे के साथ सामने ले आती है। यह किस्त खामोश, आंसू दबे हुए सच और टूटे हुए रिश्तों की किस्त है। एक ऐसी किस्त जो दिल पर असर छोड़ेगी और नाजरीन को अगली किस्त का शिद्दत से इंतजार करने पर मजबूर कर देगी।